So guys, we are starting with probability. Please शांत. We are starting with 12th स्टैंड का probability. अगर आप लोगों को 11th स्टैंड की probability कुछ भी आती नहीं भी है तो थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उतना पार्ट हम देख लेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना बहुत क्रेजी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, पर आखिरी के 2-3 क्वेश्चन में आपको थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है. अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आता था तो वो और आसान हो जाएगा वैसे. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेटा अपन लोग ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं. फाइन. अब देखो ये आप लोग थ्योरी पढ़ो धीरे धीरे, मैं समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के स्कूल में भी स्टार्ट नहीं हुआ है. कई बार स्कूल में स्टार्ट करने का कोई बेसिक आइडिया होता है. देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग. अ रैंडम वेरिएबल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ वेरिएबल हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय द चांस ऑफ आउटकम और रैंडम एक्सपेरिमेंट. कुछ काम कहीं थे आप लोगों को, इतना कुछ में स्ट्रेस नहीं देना था. फाइन. अब देखो इफ टू ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है, वी असाइन अ रियल नंबर, देन वी हैव अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस. इट इज कॉल्ड रैंडम फंक्शन. ये वाला मैंने कभी वर्ड इतना सुना नहीं है, तुम रैंडम फंक्शन ही याद रखो. मतलब क्या हुआ है कुछ समझा नहीं है मुझे पता है. एक बार सिर्फ तुम कीवर्ड्स उठाना शुरू करो, फिर जब तुम एग्जाम्पल देखोगे तुमको वो सब चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी. ठीक है. अब देखिए लूजली इट इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, रैंडम फंक्शन, रैंडम वेरिएबल. फाइन. अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन. A random variable is a function whose domain is sample space of a random experiment and whose range is subset of real number. Again, I'm pretty sure कुछ समझ में आ नहीं रहा है. ठीक है, एक बार तुम लोग रिलैक्स करो, तुम सिर्फ कीवर्ड्स जो है वो देखो, तुमको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आना शुरू हो जाएगा. अब देखो, अब ये वो एग्जाम्पल जहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सपेरिमेंट था 2 कॉइन्स को टॉस करना. मेरा एक्सपेरिमेंट है 2 कॉइन्स को टॉस करना. तुमको सैंपल स्पेस बनाना आता था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड से आप लोग देखते पा रहे हो. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. ठीक है, उसने ये सैंपल स्पेस बना लिया. ठीक है, अब देखो ये सैंपल स्पेस हो चुका है. अब तुमने एक्स, कैपिटल एक्स डिनोट करना शुरू किया नंबर ऑफ हेड्स के लिए. ठीक है, तो ये इसकी जगह पे क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा. 2 हेड्स है ना इसके अंदर. एच एच में कितने हेड्स है? 2 हेड्स है. हेड टेल में कितने हेड्स है? टेल हेड में, टेल टेल में 0. समझा तुम लोगों को? तब देखो अब वापस से यहाँ पे देखो, एक सेकंड गाइस, ये देखो वी असाइन रियल नंबर्स. देखो अब अपन ने इनको रियल नंबर्स असाइन करना शुरू कर देता. नंबर ऑफ हेड्स अपने को क्या मिलना शुरू किया बेटा? रियल नंबर्स मिलना शुरू किया. 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड या 0 हेड. ठीक है, अब आगे देखो इसको. लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, देन एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल. तो जो रियल नंबर हम लोग असाइन कर रहे थे वो क्या हो गया था मेरे लिए? रैंडम वेरिएबल हो गया था. उसके क्या क्या वैल्यूज हो सकते थे? 0, 1 या 2. मतलब ये अलग अलग पॉसिबल रेंज हो चुकी है इसकी, 0, 1 या 2. डोमेन क्या था मेरा? सैंपल स्पेस था. तो बेसिकली इसका मतलब समझो. तुमको फंक्शन का मतलब समझना है ना क्या होता है बेटा? एक फैक्ट्री जैसा होता है. ठीक है ना, जिसके अंदर अपन लोग क्या करते, एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड, अपन लोग क्या करते हैं बच्चे लोग? इसके अंदर एक कुछ इनपुट डालते हैं जिससे हमको अलग अलग आउटपुट मिले. जो जो अलाउड इनपुट्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चा लोग अपने? वो डोमेन हो जाते हैं. जो जो बाहर आता है वो क्या हो जाता है मेरा? रेंज हो जाता है. तो देखो अब मेरा इनपुट यहाँ पे क्या जाने वाला था? जो मेरा सैंपल स्पेस था ना, याद है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये जो था ये अंदर जाने वाला है. ठीक है, मतलब मेरा जो सैंपल स्पेस है वो मेरा डोमेन जैसा वर्क करने वाला है. और मेरा आउटपुट क्या आने वाला है? अगर इनपुट हेड हेड था तो मेरा आउटपुट कितना जाएगा? नंबर ऑफ हेड्स बताने वाला है वो, तो 2 आ जाएगा मेरा आउटपुट. अगर एक हेड एक टेल है तो क्या आ जाएगा आउटपुट? 1. एक टेल है एक हेड है तो ये है, तो तुम्हारे रियल नंबर आउटपुट्स आ रहे हैं. समझा तुम लोगों को? हाँ. अब देखो यहाँ पे आप वापस इस चीज़ को पढ़ रहे हैं अपन लोग. A random variable is often described, ये तो फालतू का था. If to each outcome of the sample space, ये कोई 4, we assign a real number. ये देखो वो कैसे अपन ने असाइन किया था? फंक्शन के थ्रू. ठीक है ना, तो ये फंक्शन जो बन रहा है ये मेरा रैंडम फंक्शन होना शुरू हो जाएगा. फाइन. यहाँ पे जो फंक्शन उसने डिफाइन किया था वो क्या था? नंबर ऑफ हेड. आई कुड हैव डन इट एज नंबर ऑफ टेल्स. ठीक है, उसका नाम है बच्चों. ठीक है, I could have even defined as square of number of heads. तो ये क्या हो जाता मेरा तब? 4. ये मेरा 1 1 ही रह जाता, ये मेरा तब 0 ही रहता था. समझा ये चीज़ आप लोगों को?
फंक्शन मेरे ऊपर है, मेरे को कैसा डिफाइन करना है। सॉरी, I could have defined another variable function. हाँ, yes, करेक्ट। तो तू कुछ भी डिफाइन कर सकता है तेरा फंक्शन, तो उसने वही दिया है, लेट y नाउ डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो उससे भी तुम्हारे आउटपुट अब क्या आ रहा है, 0 1 1 2 आ रहा है। पर देखो x और y भले ही तुम्हारा इनपुट भी सेम है और आउटपुट भी सेम है, बट दैट डज नॉट मीन दोनों सेम फंक्शन है, वो अलग अलग चीज़ों को मैप कर रहा है। देखो तुम्हारे x में जब डाल रहे हो ये आउटपुट तुमको 2 दे रहा है, y में जब डाल रहे हो तो आउटपुट तुम्हारे को वो 0 दे रहा है। तो दोनों के दोनों अलग अलग फंक्शंस हो चुके हैं तुम्हारे, ठीक है। तो डोंट थिंक इनपुट और आउटपुट का मेरा सेम दिख रहा है तो सेम हो जाएगा। इनपुट क्या है बच्चे लोग मेरे, इसमें सैम्पल स्पेस है। फेयर इनफ है यहाँ तक है, कोई इशू इसमें किसी को। अब फॉर एग्जाम्पल एक और ये एग्जाम्पल देख लो आप लोग। 3 balls आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग ये सॉरी माय बैड, ये एंड ये। लेट x बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स जो आने वाले हैं आप लोगों के, ठीक है। तुमने 3 बॉल्स निकालने थे, ठीक है। अब तुम्हारे पास अलग अलग ऑप्शंस क्या क्या हो सकते थे, तीनों वाइट आ जाए तुम्हारे, 2 वाइट 1 ब्लैक आ जाए, 2 वाइट 1 रेड था शायद से, 1 वाइट 2 ब्लैक आ जाए, 1 वाइट 2 रेड आ जाए, या फिर 1 वाइट 1 ब्लैक 1 रेड आ जाए, ठीक है। फेयर इनफ है। वो सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुन लो पहली बात सुन लो, आई एम राइट नाउ नॉट टॉकिंग अबाउट कौन से सीक्वेंस उठाए। तुम्हारे पास सबके 100 बॉल्स है, तुमको 3 बॉल्स निकालना है। वो मैं वही बोल रहा हूँ, एक जन को व्हाट यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इज कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो होने थे, हाँ ठीक है। तो तुम्हारे इसमें व्हाइट ब्लू एंड रेड वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम व्हाइट रेड एंड ब्लू। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं 3 बॉल्स निकाल लिया है ओवरऑल इसमें। हाँ हाँ, मैं वो तो देख, मेरे लिए व्हाइट ब्लैक ब्लैक एंड ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट सेम है। हाँ, मैं ये निकाल ही रहा हूँ कौन से कितने कितने बार आ सकते हैं, मैं क्या क्या आ सकता हूँ। मैं सैंपल स्पेस निकाल रहा हूँ जिसमें जिसमें आई एम नॉट काउंटिंग, सुन 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 मेरे भाई, जिसमें आई एम नॉट कंसर्न राइट नाउ कि मेरे कितने अलग अलग वो आएंगे, ठीक है ना। देख अगर मैं वैसे बात करूं तो मेरा हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल जो था, मैं अगेन सीक्वेंस से कंसर्न नहीं था कि देखना नंबर ऑफ हेड्स ये ऐसे ही आ रहा है ना मेरा, तो मेरे जो ये आउटपुट जो आने वाले हैं जो x की अलग अलग वैल्यूज से मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देयर कुड हैव बीन 3 रेड या रेड के अलग अलग रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट सबके आउटपुट मेरे 0 ही आते थे। तो देखो यहाँ से आउटपुट मेरा 3 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है। अब बचे हुए सबके सब इसमें जो रहेंगे समय 0 0 आएंगे। तो आई वॉज जस्ट कंसर्न विथ नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, ठीक है। तो देखो मेरा अगर मैं प्रॉपरली बनाऊँ इसको तो देखो ये सिचुएशन हो रहा है 3 2 1 0, समझा आप लोगों को। फेयर इनफ है यहाँ तक है। ये तुम्हारा सैंपल स्पेस बन रहा था, ठीक है। ये तुम्हारा आउटपुट था उसका, वैसे सैंपल स्पेस नहीं था वैसे पूरा, सैंपल स्पेस का सबसेट था वैसे। कि सैंपल स्पेस में तुम्हारा W2 R1 जो है नॉट रली इतना, तो स्ट्रेस मत ही लो। अब तुमने मान लो एक डाइस को रोल किया है, तुमने क्या बोला है कि अगर मान लो मेरे पास में इवन नंबर आया है तो सक्सेस है, ऑड नंबर आया तो फेलियर है। अब सक्सेस को मैं 1 से डिनोट कर रहा हूँ, फेलियर को मैं 0 से डिनोट कर रहा हूँ। तो देखो ये हो गया ऐसा, समझे तुम लोगों को। हाँ देख इवन एंड ऑड नंबर आता है तेरे को, तो डाइस रोल किया, अगर इवन नंबर आया तो सक्सेसफुल रोल था, सक्सेसफुल रोल मतलब 1 बोल रहा हूँ मैं, और अगर ऑड नंबर आ गया तो फेलियर था। तो अगर मेरा कहते मेरा आता है इनपुट 1 तो मेरा फेलियर की तरफ जाएगा, 3 भी आता है तो भी फेलियर की तरफ जाएगा, 6 भी आता है तो भी फेलियर, 5 भी आता है तो भी फेलियर, ये एंड ये विल गिव मी, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है तुम्हारा अभी तक है। अब देखो अगर तुम्हारा मान लो ये हो रहा है कि इफ अ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट, अगर मेरा फाइनाइट या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर है, यानी 1 लाख भी वैसे काउंटेबली इनफाइनाइट हो रहा है बट वो ठीक है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल क्या हो गया, मैंने 1000 कॉइन्स को टॉस किया, काउंटेबली इनफाइनाइट जैसा ही हो रहा है ना, ठीक है। या मैंने 2 डाइस को रोल किया, समझ आता है क्या हुआ है, नहीं 2 डाइस को काउंटेबली फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ये डिस्क्रीट हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और कुछ होते हैं मेरे इसके बाद में क्या है नॉन डिस्क्रीट, ठीक है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर हो जाएगा मेरे, ठीक है।
तो अभी हम लोग डिस्क्रीट के ऊपर ही मेजरली वर्कअप करने वाले हैं। कभी कभी हम लोगों को ना ये इंटरवल्स लेना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, तो नाउ आई कैन नॉट टॉक अबाउट 131.1 सेंटीमीटर, 131.2 सेंटीमीटर, 131.3 सेंटीमीटर, उसके बीच में भी 131.15 सेंटीमीटर कोई आ जाएगा पापी, तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मे बी 130 से लेके 133 सेंटीमीटर का एक, 133 से 136, ये सब अपन लोग धीरे धीरे आगे देखने वाले हैं, तो अभी उसका इतना स्ट्रेस मत लो। अब ये देखो गाइस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये काम का है ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया था, ठीक है, तो देखो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। अब मैं इसमें मेरा रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ नंबर ऑफ हेड्स से, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ हेड्स कितने हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे, इससे कितने हो जाएंगे, इससे कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। अब देखो मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट कैसा बनता है, ये देखो, पहले मैं ऊपर लिखता हूं क्या मेरा रैंडम वेरिएबल आया था, मेरे क्या क्या रैंडम वेरिएबल्स आ सकते थे, 0, 1 या 2, तो कौन समझे रैंडम वेरिएबल क्यों नाम दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट रैंडम वेरिएबल, 0 आने की इस फंक्शन में प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर क्या है, और 2 आने की क्या है, समझा ये चीज। ये क्यों बना रहे हैं मत सोचो, कैसे बना रहे हो समझो, समझा ये चीज अभी तक है। अब अगर तुम लोग देखोगे तो ये सब प्रोबेबिलिटी का समेशन तुम्हारा कितना आ रहा है, 1, इंडिविजुअली या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा, 1 के बराबर है या उससे छोटा है, ठीक है ना। तो तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा था सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री वाला 1 हो जाता था प्रोबेबिलिटी का सम, साथ ही साथ में और क्या देखा था हम लोगों ने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैज टू बी लाइंग फ्रॉम 0 to 1, ठीक है ना। ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा है तुम्हारा। अब ये देखो, अब यहाँ पे प्लीज़ ध्यान दो, ये समेशन जो हो रहा है वो मेरा चलते 1 के बराबर हो रहा है, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1 से 0 से बड़ी है, इट हैज़ टू बी इक्वल टू 1 और लेस दैन 1, ठीक है। फिर अपन लोग मेजरली जो रैंडम वेरिएबल्स जो रहते हैं ना उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और उनकी जो वैल्यूज़ जो आती है, जैसे ये जो वैल्यूज़ आ रही है, ये जो वैल्यूज़ आ रही है, ये जो भी वैल्यूज़ है उनको स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई एक वेरिएबल माना है, रैंडम वेरिएबल, उसकी ये वैल्यूज़ अलग अलग है, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ ये है, तो ये सबके सम प्रोबेबिलिटी का कितना होने वाला है मेरा, ये रैंडम वेरिएबल फंक्शन है मेरा, ठीक है ना। अब गाइस ये देखो, x के अंदर ये सारा रेंज आ जाएगा पूरा, नो ये पूरा पूरा सेट था जो तेरा रेंज का सेट है, उसके ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, ये सेट लाने के लिए जो तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स आ रहे हैं वो तेरे इसके डोमेन बन रहे हैं। देख जैसे कि डाइस को रोल करना, वो एक्सपेरिमेंट हुआ, वो रोल करने से जो नंबर्स आ रहे थे वो तेरा सैंपल स्पेस बना, वो सैंपल स्पेस को तूने वो फंक्शन में डाला, जो भी फंक्शन में डाला, इवन ऑड वाला बोलता है, प्राइम नॉन प्राइम वाला बोलता है, डिविजिबल बाय 3, जो भी वो फंक्शन में डाला, और फिर उससे जो आउटपुट तेरा जो बन रहे थे वो ये हुआ, ठीक है। अब ये देखिए, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज 1, प्रोबेबिलिटी 1 से लेके इसके बीच में होने वाली है। अब ये देख लो, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी पूछी है टिल ये यहाँ तक कि इंक्लूडिंग ये, तो कुछ नहीं, ये प्लस ये कर लूँगा, या फिर इसके आगे की पूछी है इंक्लूडिंग ये वाली, तो ये सबको सम कर लूँगा मैं, वो चीज़ें दी गई यहाँ पे, फालतू की चीज़ें हो, ये तो उसमें स्ट्रेस लेने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब गाइस आप एग्जाम्पल्स देखना शुरू करो, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, ठीक है। बताओ कौन से पॉसिबल है, कौन से पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल होने के लिए देख लेना कि क्या इनका सम 1 के बराबर आ रहा है क्या, एंड साथ ही साथ में वो 0 से लेके 1 तक के इसमें है क्या, तो सर हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका सम ही नहीं हो रहा है सर 1 के बराबर, सर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो गया, जो कि अगेन मेरे लिए फीजिबल नहीं था, समझा क्या बच्चा, तेरे ऊपर है, कोई इतना वो स्ट्रेस नहीं है, हाँ ठीक है। एक समझ जाएगा कैसे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, रैंडम वेरिएबल x का ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आपको k की वैल्यू निकालनी है पहले, तो मान लो क्या करोगे बताओ मुझे फट से, सबका प्लस करोगे इक्वल्स टू 1 करोगे, तुमने वही किया, k की 2 वैल्यू आई 1/10 एंड -1 पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव नहीं हो सकते थे।
1/10 के तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई है, इसकी 0.1 हो गई है, इसकी 0.2 हो गई है, इसकी 0.2 है, 0.3, 0.01, 0.02 भाई जो भी हो रही होगी इसकी, ठीक है ना। अब देखो वो पूछा है प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 3 से कम है, तब इन सबको सम कर लोगे, यानी कि 0 + 0.1 + 0.2 कर लोगे। प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस दैन 3, तो ये प्लस ये हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 6, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो। प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 0 एंड 3, मतलब ये प्लस ये। समझ लो क्या हुआ है, ये वाला, हाँ। तो ग्रेटर देन 6 मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी तेरी 0.07 + 0.1 0.17, ठीक है। हाँ अच्छा देख, देखो k की वैल्यू मिल गई थी 0.01 है, 0.1 है, सॉरी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.01, 0.02, 0.17, ठीक है। याद है क्या, बढ़िया लाइफ अपनी। अब तक बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस दैन 3, तो देख x इज लेस दैन 3 मतलब ये इतने की बात कर रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटीज है ना, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम हो जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रेटर देन 6 मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी, वो वाली वैल्यू हो जाएगी या माइनस करके? नहीं बस इतनी ये जो रहेगी प्रोबेबिलिटी वाला। प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 0 एंड 3 मतलब ये इतने वाले की, मतलब 0.1 + 0.2 वाली हो जाएगी। समझा प्रीति? क्यों कर रहे हैं वो मत सोचो, तुमको पहले ही बता रहा हूँ मैं अभी तक, ठीक है ना। सर बट 6 ग्रेटर देन, सॉरी 6 इज ग्रेटर देन x, मैंने 7 का 6 लिखा है वो। बच्चा वो x इज ग्रेटर देन 6 लिखा है, अगर x इज ग्रेटर देन 6, x 6 से बड़ा कब रहेगा, 7 पे रहेगा। अच्छा 6 से बड़ा 7, अच्छा x इज ग्रेट, x प्रोबेबिलिटी मत सोच तू, ठीक है ना। हाँ गाइस शांत, गाइस अब ये देखिए, गाइस प्लीज देखिए, हां तो ठीक है, थैंक यू, गलती कर दी तो चुप। मैं शराब दूंगा तेरे एसएटी से रिलेटेड। हाँ शराब दूँ देखो एसएटी से रिलेटेड। नहीं नहीं तो एसएटी हुआ है, एडमिशन थोड़ी हुआ है। दू हाँ तो ध्यान दे अभी, और बहुत गंदा लग जाएगा वो वाला बेटा, वो करियर ही बर्बाद कर देगा, उसको तो 1 मार्क गया था। अब गाइस शांत 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 शांत। अब ये देखो बेटा प्लीज देखो, तुमको अब ये ऐसा दिया गया है, तुमको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अपना बनाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये x, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 0 पॉसिबल है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और अदरवाइज में 0 है, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ। अगर x की वैल्यू 0 तो 0.1, अगर x की वैल्यू 1 है तो देखो ये kx मतलब 1 × k, ठीक है। 2 है तो 2k, 3 है अगर तो k × 5 - 3 मतलब 2k हो जाएगा, 4 है तो 1k। अब k की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, इन सब का सम कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो उससे k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू अगर तुम लोग ये चार्ट फुलफिल कर सकते हो, फिर मैं कुछ भी पूछ लूँ, बट सॉरी प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 3 या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये दोनों का सम जो भी आएगा वैसा कर सकते हो सब चीज़ें। वो चीज़ बच्चा लोग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, समझा। नाउ गाइस क्या देखो ये समझा बेटा, वो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट कैसे बनाना है। अब कुछ भी नहीं, यानी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये तेरा कितना हो जाएगा 1, तो क्या देखो जो भी यानी k की वैल्यू में देखो कुछ भी कंडीशन पूछ सकता है वो, कि ये मान ले x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी वाला सिचुएशन था वो। हाँ बच्चा गाइस प्लीज एक बार शांत हो रही है, एक से मैंने सुना नहीं, एक से प्रोबेबिलिटी ऑफ x था, अगर x की वैल्यू 0 तो 0.1 हो रहा है, यहाँ से डिफाइंड है। x की वैल्यू 1 है तो ये वाले फंक्शन में जाऊँगा तो k × 1, x की वैल्यू 2 में भी मुझे इसमें जाना पड़ेगा तो k × 2, x की वैल्यू 3 यहाँ पे करूँगा तो 2k हो रहा है, और फिर वहाँ से k हो रहा है, ठीक है। गाइस एग्जाम्पल नंबर 4 देखो अभी, गाइस 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 एक बार देखो एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ सम देना है देखो, हाँ यस। अब देखो गाइस
ये तुम लोगों को पता है कि कभी तुमको ऐसा आ जाए 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 5z वगैरह कुछ ऐसा आता है, तो अपन हमेशा करते हैं इसको लेट इट बी इक्वल टू k बोलते हैं, तो x की वैल्यू कुछ k/2, y की वैल्यू k/3 और z की वैल्यू k/5, ऐसा कुछ कर लेते हैं अपन लोग, करेक्ट। हाँ, यानी इसके आगे एक और कुछ इक्वेशन देगा x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 8 वगैरह करके, तो देखो आप x भी k के वैल्यू में, y भी k के, z भी k के इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो, तो एग्जैक्टली वैसे ही कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू x1 है इज इक्वल टू 3 टाइम्स जब x2 है इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जब x3 है, ये हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको अभी के लिए k मान लिया है, तो प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू x1 के बराबर है, ठीक है, तो वो कितना हो रहा है बेटा, k/2। जब x मेरा x2 के बराबर है तो फिर कितना हो जाएगा, k/3। जब x मेरा x3 के बराबर है तो k, और ये मेरा कितना हो जाएगा, x जब मेरा x4 के बराबर है तो k/5। तो हमने चार्ट बना सकते हो, तुमको चार्ट बनाना है अगर तो, ठीक है, वो x1 x2 x3 x4 सबकी वैल्यूज डालोगे, इन सब का सम कितना आएगा तुम्हारा 1, k की वैल्यू मिल गई, डाल दोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तुमको वही करना था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना था, तुमने बना लिया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, तुम चाहो ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबल वैसा बनाने के, कॉलम्स और रोज बनाने की जगह ऐसा भी लिख सकते हो, ट्रस्ट में मुझे तो कॉलम रोज ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट वन गाइस, एग्जांपल नंबर 5। बिफोर दैट ऑनलाइन वाले जैसे ही कहते हैं मीटिंग एंड होगी, रिजॉइन फट से करना। अ रैंडम वेरिएबल x कैन टेक ओनली वैल्यू 0 1 2 एंड 3। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, मतलब ये स्मॉल एक्सेस की वैल्यू दी हुई है तुम लोगों को। अगर x की वैल्यू 0 है, ये है, तो इन दोनों की वैल्यू pp है, ये देखो यहाँ से बन रहा है तुम्हारा चार्ट, ठीक है। अगर 2 है और 3 है, क्या, अच्छा ये दोनों की इक्वल है, सॉरी, ठीक है, तो उसको मैंने k एंड k मान लिया है। अभी बचा हुआ सब कुछ छोड़ो, अब ये देखो, क्या मुझे पता है p प्लस k की वैल्यू 1 होगी, 2p प्लस 2k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू 1/2 माइनस p हो जाएगी, फेयर इनफ। तो तुम्हारा बेसिकली ये वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 माइनस p 1/2 माइनस p। अब एक बार ना तुम लोगों का 10th का स्टैटिस्टिक्स याद करो, तो तुमको याद है समेशन fi अपॉन समेशन fi वगैरह पढ़ा है तुम लोगों ने, चार्ट बनाते थे अपन लोग कुछ भी, तो वैसे चार्ट को मांग रहा है पता नहीं क्यों। अब ये देखो वो क्या बोल रहा है, सच दैट समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर। देखो पहले मैंने पी आई लिखा, यहाँ पे एक्स आई लिखा, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है मेरी, p है जब ये 0 1 2 3 p मैं तेरे को पहली बार नहीं, तू बहुत स्ट्रेस मत ले बच्चा, इतना स्ट्रेस दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता है, रुक जा। अब देखो, अब मेरे को पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर चाहिए था, तो एक्स आई का स्क्वायर निकला 0 1 4 9। अब देखो पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये तो p हो गया, ये इंटू ये कुछ हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस 4p, ये हो जाएगा 9/2 माइनस 9p। इसका समेशन, अब उससे तुम्हारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल्स टू पी आई इंटू एक्स आई का समेशन मल्टीप्लाइड बाई 2। तो देखो पी आई इंटू एक्स आई का जाएगा तुम्हारा 0 p माइनस नहीं 2 माइनस p, ये 3/2 माइनस 3p हो जाएगा बच्चा, ये इंटू ये रहेगा ना पी आई इंटू एक्स आई, तो p इंटू 1 इंटू 2 का नहीं वो ठीक है। अब तुम इनका सम निकालोगे, तुमने जब सम निकाला जो भी सम है दैट इंटू 2 करके तुमको इक्वेट करना पड़ेगा, वो ठीक है, तुम देख लेना 1 माइनस 2p वो कैलकुलेशन। ये चार्ट समझाया क्या हुआ है, हाँ किसी को नहीं समझा तो बोलो रिति। बेटा जो लोग ऑनलाइन में न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ फट से ज्वाइन करो। हाँ बेटा बहुत, अब क्या कर सकते हैं। क्या हुआ? गाइस शांत शांत। सर 1 घंटे की क्लास में ब्रेक
अब चलो ओए एक सेकंड गाइस, प्लीज मुझे जेन्युइनली बताओ, किसी को ये चार्ट में कोई क्वेरी है क्या कि समझें चार्ट कैसे? हाँ देखो एक सेकंड, देख 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 सुन, मैं भी अपने मन से बना रहा हूँ चार्ट हो, ठीक है ना। मान ले पी आई और एक्स आई की अलग अलग मैं वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, ये कुछ है 6 5 2 1, ठीक है। अगर तूने मुझसे पूछा है कुछ पी आई एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दो, इसका मतलब क्या जाएगा तेरा? एक्स आई का पहले स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली है मुझे, तो मैंने एक्स आई स्क्वायर बना चुका 0 1 4 9। अब पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर मतलब ये मल्टीप्लाइड बाई ये हर एक जगह करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये 0 5 8 9। अब इसका समेशन चाहिए था, अगर तो यहाँ पे सम में निकाल दूंगा, जो भी आएगा वो छोड़। अगर तू मुझे पी आई इंटू एक्स आई भी पूछता तो पी आई एक्स आई मतलब मैं इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा मैं, तो 0 5 4 3, ठीक है। अब इसका भी अगर सम मांगा तो मैं निकाल दूंगा। तू कोई कारण से मुझसे पता नहीं क्यों पी आई स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर भी मांग रहा है, मान ले तो कुछ नहीं, मेरे को पी आई पता है, पी आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा 36 25 4 1। अब देख ये इंटू ये वाला कॉलम यानी वो करना शुरू होगा 0 25 16 9, सम आ जाएगा। अब देखो कुछ रिलेशन अगर दिया हुआ है समहाउ कि समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई माइनस 3 टाइम्स समेशन पी आई स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर, तू कर सकता है, रिलेशन लगा सकता है। हाँ यस। अब मैंने यहाँ पे एक्चुअल में नंबर्स लिया था उन लोगों के, इसमें यहाँ पे इसको p बोला है, इसको p बोला है, इसको 1 माइनस पी बाई 2 ऐसा कुछ बोला हुआ है, तो उससे तू चार्ट तेरा बना सकता है, ठीक है, खत्म। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 5। गाइस नेक्स्ट वन अब देखिए, अब आपको बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स अगर द नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉस को मैं मान रहा हूं, ठीक है। देखो अब मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस क्या रहते हैं, देख लो। तुम्हारे तीनों हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, डबल हेड डबल टेल डबल हेड डबल टेल, 4 हेड्स 4 टेल्स, ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो तुम्हारा इसका आउटपुट क्या होने वाला है, वैसे देखा जाएगा तो नंबर ऑफ हेड्स हैं 3 2 2 1 2 1 1 0। तो बेसिकली अब देखो जब मैं मेरा चार्ट बना रहा हूँ 1 2 3 4, हाँ ये x 3 हेड 2 हेड 1 हेड 0 हेड। अब प्रोबेबिलिटी इनकी 3 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/8 1/8 1/8, 2 इसकी थी 3/8, 1 की थी 3/8, इसकी थी 1/8, फेयर ना फेयर? वही मांगा था उसने। हाँ वही तो मैं तुमको क्यों कर रहे हैं मत सोचो, अभी कुछ तो ही मजदूरी कर रहा है अपन लोग अभी। अब गाइस ये नेक्स्ट देखो, ये काम तो आएगा नहीं ना आपको, मैं बेटा ये बहुत काम में आता है, ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बहुत काम में आने वाले। जब तू पॉइजन सीखेगा तो अभी तू रुक जा ना, रुक जा। बंदे का सरनेम था, नहीं ज़्यादा नहीं है, 11 है, 11 हो जाएगा बेटा अपने। अच्छा अब ध्यान दो बेटा आगे का। अब बेटा प्लीज सुनो, ओए 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 बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है, देख लो एग्जाम्पल। अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, जितने हेड्स मिल रहे हैं हर हेड के 2 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और अगर मान लो फॉर ईच टेल ही हैज टू गिव 1.5, तो अगर मान लो 2 हेड 1 टेल आया तो 2 हेड के उसको 4 रुपए मिले पर गया 1.5 रुपीज। तीनों हेड आए तो 6 रुपए मिले, 1 हेड 2 टेल आया था तो 2 रुपए मिले, 3 रुपए गए, तीनों टेल आए बम्बू लग गए। समझे? समझा क्या हुआ है? एक कॉइन गेम खेल रहे अपन लोग, 3 कॉइन टॉस करेंगे, अगर हेड आएगा जितने नंबर ऑफ हेड तो वो मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीज मैं दूंगा, और जितनी टेल्स आएंगे उतने 1.5 रुपीज तू मुझे देगी, बारे ठीक है तेरे लिए। तीनों हेड आए तो तुझे 6 रुपए मिले, 2 हेड 1 टेल आया तो 4 रुपए मिले पर 1.5 रुपए तेरे गए, 1 हेड 2 टेल आया 2 रुपए मिले 3 रुपए गए, यानी -1 हो गया, वैसा करके, ठीक है। अब देखो हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो वही करने वाले ना अपन लोग, ठीक है। अब देखो, अब प्लीज देखो, ये तुम्हारे रियल वैल्यूज हो गए तुम्हारे, फेयर ना फेयर? अब देखो अगर तुम लोग ये इनपुट डालोगे तुम्हारे ये आउटपुट आना शुरू हो जाएंगे,
उसने तुमको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं मांगा था इसका, ठीक है, तुमको सिर्फ ये शो करना था कि हाँ ये रैंडम वेरिएबल वाला जो फंक्शन बना रहे थे वैसा वर्क कर सकता है। अगर मेरे को इसका बनाना रहता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब देखो मेरा प्रोबेबिलिटी कर्व अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो मेरा 6 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, तीनों हेड आने की 1/8 थी, ठीक है। मेरी मेरे 2.5 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 2 हेड 1 टेल ना, 2 हेड टेल 3 बार आती थी तो 3/8, ठीक है। मेरी 1.5 रुपये, मेरी 1 रुपये हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/8, और मेरी 4.5 रुपये हारने की कितनी थी, 1/8। अब जस्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुमको क्या लगता है तुमने ये गेम खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? हाँ या नहीं जो आ रहा है ना, नहीं नहीं, यही अब देखो यही चीज तुम्हारे को अब यहाँ से सीखने मिलेगी बेटा। तुम इक्वल जीत और इक्वल हार नहीं रहे हो, तुम्हारा नहीं, तुम जीत ज्यादा रहे हो तुम लोग। तो ये चीज तुमको एप्लीकेशन जब धीरे धीरे आएगी तब उसमें आएगा। तो ये गेम तुम लोगों ने खेलना चाहिए और इनफाइनाइट टाइम के लिए खेलते रहना चाहिए। समझा तुम लोग क्या हुआ है? बट 8.5 जीत रहे 8.5 हार रहे वैसा मत सोच, क्योंकि अगर मान ले इनकी प्रोबेबिलिटीज अलग अलग होती तो गेम ओवर था, ठीक है ना। अभी 8.5 जीत रहे हो, 5.5 जा रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जा रही है जीतने और हारने की, 1/2 1/2। अगर 2-2 रुपए होता तो फिर तो हाँ चलिए अभी नेक्स्ट वाला देखिए। ओए 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 अब शांत, ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम लोगों को क्या बोल रहा है, तुमको कॉइन टॉस करना है। कब तक है? या तो जब तक ये हेड आ जाए, या तो बैक टू बैक तुम्हारे 3 टेल आ जाए। देखो तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी थी। तुमने कॉइन टॉस किया, पहले क्या आया होगा, हेड, गेम खत्म, ठीक है। तुमने कॉइन टॉस किया, क्या आया होगा, टेल, फिर क्या आया होगा, हेड आया होगा, गेम खत्म। तुमने कॉइन टॉस किया, टेल आया, फिर से टेल आया, फिर क्या आया, हेड, गेम खत्म। टेल टेल टेल, क्योंकि तीनों टेल आ गए तो गेम खत्म। समझा ये चीज? अच्छा I'm sorry, एक और टेल फिर एक हेड, गेम खत्म, या फिर चारों टेल आ गए। टेल हेड, उसका टेल करूंगा ही नहीं ना मैं। अब देखो गाइस, ये होने की प्रोबेबिलिटी, ये आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। जब तुम कॉइन टॉस करते हो डायरेक्टली हेड आ जाए, ठीक है। अब जब तुम लोग 2 बार कॉइन टॉस कर रहे हो, 1/4, 1/4, 4 ऑप्शंस अवेलेबल थे ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। उसमें से ये आने की 1/4, ठीक है। ये आने की टेल टेल हेड 1/8 पापी, 1/8। इसकी आने की 1/16, इसकी भी 1/16। हाँ बोल, तू क्या था? टेल टेल हेड बेटा 2 टेल चाहिए वैसा नहीं, मेरे को यही सीक्वेंस इंपॉर्टेंट ना, कि टेल हेड टेल वाला जो सिचुएशन है वो तो यहाँ पे अटक चुका है और उसको मैं 2 वाला ही काउंट कर रहा हूँ। समझे चीज क्या बोला मैंने? सर लास्ट वाले में क्यों 1/16 होगा? एक से बच्चा, वो भी देखना 3 कॉइंस, 4 ही कॉइंस है ना बच्चा। टेल 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 4 कॉइंस वाले में 1/16 हो जाएगा। नहीं समझा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुन, नहीं मैं तो समझा देता हूँ बेटा। देख तेरे पास 3 कॉइन्स है ना, तो यहाँ पे हेड टेल वाले 2 ऑप्शन थे, यहाँ पे भी हेड टेल वाले 2 ऑप्शन थे, यहाँ पे भी हेड टेल वाले 2 ऑप्शन थे। तो ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है बेटा। ये पीएनसी का फर्स्ट लेक्चर जो रहता है वो वाला है, ठीक है ना। चलिए अब एक सेकंड गाइस, तुम्हारा ये चार्ट बन गया है, फेयर इनफ। हाँ अब देखो तुम्हारा एक्स क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स तुमने कॉइन को टॉस जब किया था। तो बेसिकली जब मैंने एक बार कॉइन को टॉस ही करके आ रहा है तो मेरा 1/2 हो रहा है। जब मेरे को 2 बार कॉइन को टॉस करना है तो 1/4, 3 को किया है तो 1/8, 4 को किया है तो 1/16 था, 1/16 मतलब 1/8। समझा तुम्हारे को? देखो एक्स क्या है बच्चा लोग मेरा बेटा, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस किया है, ठीक है। तुम्हारे चार्ट बन जाएगा उससे 9। अब देखो गाइस, अब ये थोड़ा सा अच्छा लगा। हाँ ठीक है, ध्यान दो। अभी
दो कार्ड तुमने साइमल्टेनियसली ड्रॉ किया है एक कहते हैं वेल शफल डेक से, ठीक है। अब तुम्हारे को क्या बताना है, गाइस 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 प्लीज ध्यान दो, तुमको बनाना है कितने वैरायटी, अच्छा कितने एसेस आ रहे हैं, तुम्हारा एक्स हो है। अब देखो मेरे एसेस या तो 0 आ सकते थे दोनों ड्रॉ में, या एक ही एस आ सकता था, या दोनों एस आ सकते थे। अब देखो गाइस ये वाला जिन लोगों को याद नहीं है, देख मैंने एक डेक में से 2 कार्ड्स निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, निकाल का भी डाला नहीं है। अब मुझे निकालना है 0 एसेस की प्रोबेबिलिटी जैसी क्या होने वाली है, एक भी एस नहीं नहीं सुन 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 गाइस अगेन शांत प्लीज, एक बार सुन लो। देखो तुम पहला पत्ता निकालोगे, ठीक है, तो वो 48 कोई भी पत्तों में से एक पत्ता तुमको चल जाएगा। तो मान लो तुम्हारे 2 पत्ते थे ये, तो तुम्हारे को कोई भी 48 पत्तों में से कोई भी एक चल जाएगा। वो एक पत्ता हमने निकाल के अपना रख लिए, वो एस नहीं था। अब तुम्हारे पास में वैसे 51 पत्ते बचे हैं, 4 एसेस है। अब तुमको एक और निकालना है तो तुमको कोई भी 47 पत्ते चल जाएंगे, तो इसको बोलते थे 48C2 वैसे। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है तो 58C2 हो जाएगी। 8C2 का मतलब होता है 8 × 7, 8C3 का मतलब होता है 8 × 7 × 6, 10C5 का मतलब हो जाएगा 10 × 9 8 × 7 × 6, ठीक है। तो 58 नहीं होगा पहले, तो 52 होगा, हम सॉरी 52C2। क्यों? तुम्हारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या थे आने के, अलग अलग टोटल वेरिएबल्स क्या क्या आ सकते हैं, कोई भी 52 कार्ड, फिर नेक्स्ट कोई भी 51 कार्ड। तो ये 0 वाले की प्रोबेबिलिटी हुई है। हाँ यस हाँ वो यस करेक्ट। हाँ अब देखो, अब एक एस आने का चांसेस देख लो। हाँ बच्चा, उसमें एक भी एस नहीं आया ना, मेरा रैंडम वेरिएबल चल रहा है बच्चा, ये एक्स की वैल्यू है। अब अगर मान लो मेरा एक एस आ रहा है शांत, अब मेरे पास उसमें भी 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो पहले में एस आ जाए दूसरे में एस ना आए, या दूसरे में एस आ जाए पहले में ना आए। तो देखो अगर मैं मान लो पहले में एस आ गया मेरा, ठीक है, और इसमें एस नहीं आ रहा, पहले में एस आया का मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी वो 4 पत्तों में से एक पत्ता आया है, ठीक है। और दूसरे में एस आने का मतलब क्या हो जाएगा, 48 पत्तों में से एक कोई आ रहा है, क्योंकि वो एक एस निकला है बच्चे। 48 पत्ते तो वैसे कह सकते हैं 4 फैक्टोरियल नहीं, कोई भी 4 में से एक, तो 4 ऑप्शन है तेरे पास में। नहीं वो 4 × 3 × 2 × 1 अगर होता तो हाँ। अब देखो प्लस तुम्हारा पहले में एस नहीं आया है, दूसरे में एस आया है, तो पहले में एस नहीं आया 48, दूसरे में एस आया मतलब 4। तूने यहाँ से एक निकाल दिया है 48 में से एक, तो वो 47 बचे, बट तेरे इक्के तो अभी भी 4 है ना। नहीं या तो ये वाला सिचुएशन, अच्छा ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 4 × 48 ये ऐसा, प्लस 4 × 48 यानी 2 अपॉन 52C2। अगर मान लो दोनों की दोनों एस आ गए हैं अपने, ठीक है मदान, ठीक है, दोनों एस अगर आ गए हैं मेरे, ठीक है, तो यहाँ पे भी पहला एस आ गया, यहाँ पे दूसरा एस आ गया। पहला एस यानी 4 ही एस थे, दूसरा भी एस मतलब 3 एस थे, पक्का से। हाँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चे लोग मेरे लिए, 4 × 3 अपन 52C2। ये देखो भाई, क्या बेटा, नहीं बच्चा, क्या 4C2 4 × 3 यस, हाँ वो चीज़ यस। देख लो गाइस, ये हो गया है तुम्हारा, कहाँ पे, अब देखो आगे गाइस 2 तो एग्जाम्पल बचे यार, प्लीज कर लो ना खत्म यार। अरे सिंपल है, देखो जेन्युइनली गाइस, जेन्युइनली सिंपल है, फट से हो जाएगा। देख लो ये देखो 10 बल्ब है, उसमें 2 डिफेक्टिव है, ठीक है। अब तुम्हारे को डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है डिफेक्टिव बल्ब का, तो एक भी नहीं निकला, एक निकला, या दोनों डिफेक्टिव निकल गए। अगर तुमने कितने ड्राइंग किया है, फाइन, तुमने 3 बल्ब तुम्हारे पास डिफेक्टिव थे, तुमने 2 बल्ब निकालने की कोशिश की है, ठीक है। 10 बल्ब थे, उसमें तुम 2 बल्ब निकाल रहे हो, 3 डिफेक्टिव थे, एक भी डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, मतलब वो 8C2 हो जाएगा, नहीं 7C2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। एक ही डिफेक्टिव निकलेगा अगर, तो 3C1
इंटू 7c1 हो जाएगा। देखो हाँ, तो इसलिए अब देखो नहीं पता है ना, तो ध्यान दो, अब ध्यान दो। देखो 7 मेरे पास नॉर्मल बल्ब्स है, 3 मेरे पास डिफेक्टिव बल्ब्स है, मेरे को 2 बल्ब्स निकालने थे, ठीक है। तो एक भी डिफेक्टिव ना निकले तो मेरे को यहीं से चूज करना पड़ेगा 2, तो 7 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 7c2 हो गए। मुझे एक ही डिफेक्टिव चाहिए है, ठीक है। वो प्रोबेबिलिटी वो ठीक है, वो 10c, वो बाद में निकाल रहा हूँ मैं उसका। प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है 10c2 हो जाएगा इसका अपॉन। एक ही डिफेक्टिव चाहिए तुम लोगों को कोई भी, तो यहाँ से एक और यहाँ से एक हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 3। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, वो पिछले वाले में सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा था एक्चुअल में, वो गलती से मैंने करवाया था। तो ये हो जाएगा कितना 7 इंटू 3 अपॉन 10c2। अगर तुम्हारे दोनों डिफेक्टिव अगर है तो दोनों तुमने यहाँ से चूज़ किया होगा, 3 इंटू 2, तो तुम 3c2 बोलो या फिर 3 इंटू 2 बोलो अपॉन 10c2, ठीक है। देखो तुम्हारा यही कर्व बन रहा है यहाँ पे। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है पक्का से? अब ये लास्ट वाला देखो, ये भी फुद्दू सा है पर ये बहुत बोर है। तुम्हारे डाइस को रोल किया है, तुमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तुम्हारे सम ऑफ डिजिट्स का। तो 2 सम आ सकता है तुम्हारा, 3 आ सकता है, करते 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 12 आ सकता है। 2 तुम्हारा सिर्फ एक ही बार आ सकता है 1 and 1 में, 1/36। 3 तुम्हारा 1 2 2 1 में आ सकता था। 4 तुम्हारा 1 3 2 2, अरे 2/36 तुम्हारा। 4 तुम्हारा 1 3 2 2 3 1, ऐसे कर करके लाना पड़ेगा, ये 1/36 फिर से हो जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है बच्चा लोग? हाँ सुनो सुनो सुनो, प्लीज एटलीस्ट एक्सरसाइज करो। हाँ बेटा, और ये एग्जाम्पल तो गो थ्रू कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, 11 ही क्वेश्चन है, लगा के तुम्हारे को 1.5 आवर लगेगा मैक्सिमम पे, ठीक है। प्लीज उतना करके आइएगा। हाँ बेटा, इसलिए कल करके आइएगा बेटा, कल 9 o'clock to 10 o'clock